नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यही लोकतंत्र की ताकत है। एक चुनाव में जनता ने सबक क्या सिखाया, योगी के बुलडोजरों पर ब्रेक लग गया। अब रहीम नगर, पंतनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। बेघर होने के खौफ में जी रहे लखनऊ के छोटे छोटे बच्चे भी खुशी से झूम उठे। लखनऊ के अबरार नगर में हिंदू मुस्लिम योगी बाबा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। यह भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता का संदेश है कि आप नफरत छोड़कर संविधान के रास्ते पर चलेंगे तो हमें भी आपसे कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं डर, जनता का डर। एक तरफ शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी गई, तो दूसरी तरफ उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी रोक लगा दी गई। लोकतंत्र की लाठी ने ऐसा काम कर दिया है जो लोकतंत्र और नैतिकता की बड़ी बड़ी दुहाइयां नहीं कर पा रही थी। आपको पता ही होगा कि लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। इस क्रम में 5 मोहल्ले में घरों पर लाल निशान लगा दिए गए थे। लाल निशान लगाए जाने के बाद से लगातार लोगों का गुस्सा भड़का हुआ था। वो अपने घरों के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चों ने वीडियो बनाकर पूछा था कि हमारे पापा के नाम पर तो पक्की रजिस्ट्री है, सारे कागज हैं, फिर क्यों हमारे घर तोड़ रहे हो योगी अंकल। योगी सरकार से लगातार मांग की जा रही थी कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर उनके घरों को नेस्तनाबूद न किया जाए। हजारों लोग दस्तावेजों के साथ सड़कों पर उतर आए थे, जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहे थे। इसी बीच भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ की समझ में आ गया कि उनकी चूल हिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए। अब देखिए कि इधर मौर्य लखनऊ से जेपी नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हुए और उधर योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान भाड़ में गया। पहले अपनी कुर्सी बचा लो। पंतनगर में अब बुलडोजर नहीं चलेंगे, इंद्रप्रस्थ नगर में अब एक्शन नहीं होगा, अकबर नगर के बचे हुए मकान भी अब नहीं गिराए जाएंगे, अबरार नगर और खुर्रम नगर के मकान भी नहीं तोड़े जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि हमने बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश जारी कर दिए। इतना ही नहीं, प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही बुलडोजर को लेकर सियासत गर्मा गई। अकबर नगर के जिन मकानों पर बुलडोजर चल चुका है, उनके बाशिंदों का कहना है कि हमने क्या गुनाह किया था जो हमें उजाड़ दिया गया। आपको बता दें कि कुकरेल के पास मौजूद अकबर नगर में हुई बुलडोजर कार्रवाई में लगभग 1800 मकानों को सरकार ने अवैध बताकर नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद अबरार नगर, पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, खुर्रम नगर और रहीम नगर को मिलाकर 2000 से ज्यादा मकानों को चिन्हित किया गया था। उन सभी मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए थे। इसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ था। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने सीएम योगी से अपील की थी कि उनके घर वैध हैं, कानूनी है, इसलिए उनको न तोड़ा जाए। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग का कहना था कि ये सारे मकान अवैध हैं, ग्रीन बेल्ट पर बने हुए, ऐसे में यहां किसी भी तरह का निर्माण किया ही नहीं जा सकता था। चुनाव से पहले का समय होता तो जरा सोचिए, बुलडोजर न्याय का पहिया कितनी तेजी से घूम चुका होता। लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता ने योगी मोदी को 62 से सीधे 35 पर क्या समेट दिया। दिल भी बदल गया और दिलदारी का सलीका भी। जब से लाल निशान लगाए गए थे, तभी से कुकरेल नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत के साए में जी रहे थे। यहां के लोग लगातार योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। अब लोकतंत्र की ताकत देखिए कि जब लगा कि अगर हमने बुलडोजर को नहीं रोका तो जनता उनके भविष्य पर ही बुलडोजर चला देगी, तो सारा खेल बदल गया। योगी आदित्यनाथ ने फौरन कुकरेल नदी के किनारे रहने वालों को मिलने के लिए बुलाया और इस मुलाकात के बाद आदेश दिया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीमों के लाल निशान मिटा दिए जाएं। किसी भी अतिक्रमण से हमें कोई एतराज नहीं।
अब रहीम नगर, पंत नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। दिलदारी का अंदाजा इसी से लगाइए कि सीएम योगी ने प्रभावित परिवारों से बातचीत के दौरान कहा कि रिवर बेड विकसित करने में यदि किसी निजी भूमि पर बना भवन निर्माण आता है और वो किसी निजी व्यक्ति का है तो उसे नियमानुसार समुचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाएगा। और तो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद लोगों ने कहा कि सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि जिन अधिकारियों या लोगों ने इस तरह से घरों पर लाल निशान लगाया और ध्वस्तीकरण का नैरेटिव सेट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो ये कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद घर बचने की खुशी में लोग योगी हैं तो यकीन है कि नारे लगाने लगे। जो कमाल की बात है वो ये कि इन लोगों में बहुत सारे मुसलमान भी थे। कुछ मुसलमानों ने बताया कि सीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर कोई भी अधिकारी कुकरैल नदी के आसपास रहने वाले लोगों को परेशान करता है, तंग करता है, तो इसको लेकर हमें बताइए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब देखिए कि लोकतंत्र की चक्की कितनी महीन पीसती है। लोगों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक हैंडल से, ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इसमें कहा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुकरैल नदी के किनारे पंतनगर, खुर्रम नगर और अबरार नगर में घरों के ध्वस्तीकरण न होने देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि कुकरैल नदी की वर्तमान 35 मीटर चौड़ाई उचित है। इस दायरे में आने वाले निर्माण ही ध्वस्त किए जाएंगे। नए भारत का नया यूपी हैशटैग के साथ इस पोस्ट के आने के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कुछ ही समय के बाद यह ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। इसके बाद इस पर चर्चा गर्मा जाती है। तो क्या योगी आदित्यनाथ असमंजस में है कि कहीं यह कदम उनके लिए उल्टा न पड़ जाए? लेकिन फिलहाल इलाके के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। जो लोग दिन में डरे हुए नजर आ रहे थे वही रात होते होते शंख ढोल नगाड़े बजाने लगे, खुशियां मनाने लगे, आपस में मिठाई बांटने लगे, सीएम योगी आदित्यनाथ और बाबा गोरखनाथ की जय जयकार करने लगे। हालांकि अभी भी भारी असमंजस है कि क्या होने जा रहा है, मकान बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सरकार और प्रशासन के स्तर पर इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ध्वस्तीकरण पर रोक लगी है या नहीं लगी है, लेकिन लोग मानकर चल रहे हैं कि उनके घर बच गए हैं। लेकिन जो खबर है वो ये कि जनता में इस असमंजस के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी का दिल बैठा हुआ है तो वो खुद योगी आदित्यनाथ है। उन्हें नहीं पता है कि दिल्ली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नड्डा और शाह के साथ मिलकर क्या खेल करने वाले हैं। वो उत्तर प्रदेश में लाख लोकप्रिय हों योगी आदित्यनाथ, लेकिन अगर पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेलने का फैसला कर लिया तो उन्हें निपटाते देर नहीं लगेगी। ये बात योगी भी जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।